नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले अध्याय नेताजी का चश्मा पर चर्चा करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में छिपी देशभक्ति की एक बहुत ही अनोखी मिसाल है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि देश प्रेम का मतलब सिर्फ सीमाओं पर लड़ना नहीं होता, बल्कि हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां और हमारे साधारण से कामों में भी सच्ची देशभक्ति बसती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। आने वाली परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को पक्का करने के लिए हम सबसे पहले लेखक के परिचय से शुरुआत करेंगे। फिर हम कहानी वाले उस छोटे से कस्बे की सैर करेंगे और उसके बाद चश्मे वाले कैप्टन के जरिए उस दिलचस्प रहस्य और अंत में सरकंडे के चश्मे के गहरे अर्थ को समझेंगे। आइए सबसे पहले इस बेहतरीन कहानी को जन्म देने वाले रचनाकार के बारे में जानते हैं। आखिर इस कहानी के पीछे किसका नजरिया है? इस कहानी को लिखा है मशहूर लेखक स्वयं प्रकाश जी ने। इनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। हिंदी साहित्य में इनका वाकई बहुत बड़ा योगदान है। इनकी कुछ बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी और आदमी जात का आदमी। अब इनकी लेखन शैली की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो ये है कि ये मध्यवर्गीय जीवन की असलियत को, यानी मिडिल क्लास की सच्चाई को बहुत ही बारीकी से पेश करते हैं। इसके अलावा समाज की कमियों पर इनका व्यंग्य या सटाया बहुत ही तीखा होता है। हमारी आज की इस कहानी में भी हमें यही गहरा सामाजिक व्यंग्य देखने को मिलने वाला है। चलिए अब जरा उस दुनिया की कल्पना करते हैं जहां हमारी ये पूरी कहानी घटती है। कहानी का दृश्य एक बहुत ही साधारण से छोटे कस्बे का है, बिल्कुल हमारे और आपके आसपास के किसी आम कस्बे जैसा। यहाँ कुछ पक्के मकान हैं, एक छोटा सा बाजार है, लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूल हैं, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है और मनोरंजन के लिए 2 ओपन एयर सिनेमा घर भी हैं। इन सब के साथ ही कस्बे के विकास कार्यों की देखभाल करने के लिए एक नगर पालिका भी मौजूद है। ये जाना पहचाना सदृश्य इस कहानी को बहुत ही जीवंत बना देता है। और इसी कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थापित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक शानदार संगमरमर की मूर्ति। ये मूर्ति इस कस्बे की सबसे बड़ी पहचान है और हमारी कहानी का मुख्य केंद्र भी। लेकिन एक बात है, नगर पालिका के किसी बहुत ही उत्साही अधिकारी ने बजट और समय की कमी के चलते बहुत ही जल्दबाजी में इस मूर्ति को बनवाया था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मूर्ति की नक्काशी तो पूरी हो गई, संगमरमर का काम भी बेहतरीन था, लेकिन मूर्तिकार नेताजी का चश्मा बनाना ही भूल गया। जरा सोचिए, नेताजी बिना चश्मे के। इसी हास्यास्पद भूल को सुधारने के लिए किसी ने उस संगमरमर की मूर्ति पर एक असली चश्मा पहना दिया। ये सरकारी कामकाज में होने वाली लापरवाही पर एक बहुत ही गहरा और सीधा व्यंग्य है। बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है और हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य पात्र हालदार साहब से। हालदार साहब अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन इस कस्बे से गुजरते हैं। पहली बार जब उन्होंने चौराहे पर मूर्ति को देखा तो असली चश्मे को देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन असली हैरानी का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उन्होंने गौर किया कि हर 15 दिन में जब भी वे लौटते हैं, नेताजी का चश्मा बदला हुआ होता है। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल तो कभी काला। हालदार साहब के मन में एक सवाल लगातार गूंजने लगा, पत्थर की मूर्ति और असली बदलते चश्मे, आखिर ये बदलाव हो कैसे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, ये चश्मा बदल कौन रहा है? ये रहस्य उनके लिए सच में एक पहेली बन चुका था। अब वक्त था इस रहस्य से पर्दा उठाने का, और इसके लिए हालदार साहब को उसी चौराहे पर रुकना ही पड़ा। उस चौराहे पर एक पान वाले की दुकान थी। ये पान वाला स्वभाव से बहुत ही मजाकिया और खुशमिजाज इंसान था, जिसे कस्बे की हर छोटी बड़ी खबर मालूम रहती थी। जब हालदार साहब ने उससे पूछा तो उसी ने इस पूरे रहस्य का खुलासा किया। उसने बताया कि ये काम कैप्टन नाम का एक व्यक्ति करता है। कैप्टन एक बूढ़ा, कमजोर और लंगड़ा व्यक्ति है जो सर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा पहनता है। वो फेरी लगाकर चश्मे बेचने का काम करता है। पान वाले ने पूरी प्रक्रिया समझाई। मूर्तिकार तो चश्मा बनाना भूल गया था, लेकिन कैप्टन को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसे इससे ठेस पहुंचती थी। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था।
पर जब किसी ग्राहक को ठीक वैसा ही फ्रेम चाहिए होता तो वो विनम्रता से मूर्ति से उस फ्रेम को उतारकर ग्राहक को दे देता और नेताजी को कोई दूसरा फ्रेम पहना देता। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कैप्टन कोई फौजी या स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। वो तो बस एक साधारण, गरीब और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति था, लेकिन उसके दिल में देश के नायकों के लिए जो सम्मान था वो किसी सच्चे सेनानी से कम नहीं था। नेताजी को चश्मा पहनाना एक आम आदमी का अपनी क्षमता के अनुसार देशभक्ति दिखाने का सबसे सच्चा और खूबसूरत तरीका था। और ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। हालदार साहब ने देखा कि चश्मे बदलने का ये सिलसिला पूरे 2 साल तक बिना रुके चलता रहा। ये 2 साल कैप्टन की निरंतर देशभक्ति और उसके समर्पण का एक जीता जागता सबूत थे। लेकिन जिंदगी में हमेशा सब कुछ एक सा तो नहीं रहता। कहानी अब एक बहुत ही भावुक और गंभीर मोड़ लेती है। एक दिन जब हालदार साहब हमेशा की तरह कस्बे से गुजरे तो उन्होंने जो देखा उससे वो पूरी तरह सन्न रह गए। उस दिन नेताजी की मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। चौराहे की ज्यादातर दुकानें भी बंद थीं। उन्होंने बेचैनी से पान वाले से पूछा। पान वाले की आंखें भर आईं और उसने उदास होकर बताया कि कैप्टन मर गया। ये खबर सुनकर हालदार साहब को अंदर तक गहरा आघात पहुंचा। हालदार साहब के मन में एक गहरा दुख और निराशा छा गई। उन्हें लगा कि शायद अब इस कस्बे में देशभक्ति की भावना भी उस बूढ़े कैप्टन के साथ ही खत्म हो गई है। क्या अब नेताजी की मूर्ति हमेशा बिना चश्मे के ही रहेगी? क्या समाज में अब राष्ट्रीय नायकों के प्रति सम्मान और नैतिक मूल्य खत्म हो चुके हैं? ये विचार उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। इस निराशा के बीच भी कहानी हमें पूरी तरह से टूटने नहीं देती। यह एक बहुत ही मार्मिक और उम्मीद से भरे अंत की ओर बढ़ती है। कुछ दिन बाद जब हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे तो उन्होंने पक्का मन बना लिया था कि वे मूर्ति की तरफ देखेंगे ही नहीं। वे उस दुख का सामना नहीं करना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अपनी आदत से मजबूर होता है। जैसे ही उनकी गाड़ी चौराहे से गुजरी, उनकी आंखें अपने आप नेताजी की मूर्ति की तरफ उठ गईं। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और मूर्ति के सामने जाकर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। नेताजी की आंखों पर एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, लेकिन वो किसी धातु या प्लास्टिक का नहीं था। वो सरकंडे से बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही चश्मा जैसा बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। ये सरकंडे का चश्मा कहानी का सबसे गहरा प्रतीक है। हालदार साहब की आंखें इसलिए भर आईं क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि कैप्टन के जाने के बाद भी देशभक्ति खत्म नहीं हुई है। उस छोटे से कस्बे के बच्चों ने नेताजी को बिना चश्मे के नहीं रहने दिया था। ये चश्मा इस बात का पक्का सबूत था कि हमारी आने वाली पीढ़ी के दिलों में भी अपने नायकों के प्रति सच्चा सम्मान और देशभक्ति की भावना पूरी तरह से जिंदा है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाता है कि इस अध्याय में कितने गहरे अर्थ छिपे हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ साहित्यिक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि सामाजिक व्यंग्य जो हमें नगरपालिका की लापरवाही में दिखता है, चश्मे की प्रतीकात्मकता जो सच्चे देशप्रेम को दर्शाती है। ये पाठ हमें सार्वजनिक लापरवाही और एक साधारण इंसान की देशभक्ति के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। और स्वयं प्रकाश जी की सरल बोलचाल की भाषा इन गहरे सवालों को बहुत ही सहजता से हमारे सामने रख देती है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जब सरकंडे का चश्मा बनाने जैसा एक छोटा सा काम भी देशभक्ति की इतनी बड़ी मिसाल बन सकता है, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम हमारे समाज और उसके नैतिक मूल्यों को कैसे आकार देते हैं? देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हमारा आचरण है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस विषय पर अपने स्तर पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।